शांति। आज का स्वमान। मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। पूरे विश्व तक पहुंचना है कल्याण करने के लिए, तो क्या साधन अपनाने होंगे? क्योंकि हम सब तो पूरी दुनिया में जाते नहीं हैं। कल्याण सारी दुनिया का करना, तो उसके लिए आज बाबा ने समझाया, रूहानियत की शक्ति ऐसी चीज है जो पूरे विश्व तक पहुंच सकती है। बाबा ने आज बताया कि अगर आप रूहानियत की सर्व शक्तियां धारण कर लेते हो, तो उसकी खुशबू सर्व आत्माओं को आकर्षित करती है। रूहानियत है ही आत्मा से संबंध ना, तो यानी आत्मिक स्थिति की हाइट्स जब हम धारण कर लेते हैं, तो दूर तक उसकी खुशबू आत्माओं तक पहुंचती है। उसका उदाहरण दिया बाबा ने कि जैसे आप मनसा सेवा करते हो, तो प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हो। प्रकृति दूर दूर भी होती है, सारी तो बिल्कुल पास नहीं होती है, लेकिन मनसा सेवा में ताकत है कि मन का संकल्प 1 सेकंड में सूरज चांद को भी पार कर सकता है, लंदन अमेरिका भी जा सकता है। तो बाबा ने कहा, अगर मनसा सेवा से आप प्रकृति को सतो प्रधान बना सकते हो, तो इसी मनसा सेवा के द्वारा वो आत्माएं विश्व की जो आपके सामने नहीं आई हैं, उनको भी आप बाप का परिचय दे सकते हो, मुख्य बिंदु स्पष्ट कर सकते हो। इतना बाबा ने कहा। जैसे देखो, हम सब ने कहानियां सुनी है कि हैदराबाद सिंध में कैसे लोग भाग भाग के आए, समर्पित हो गए। घर बैठे मैसेज मिलता था, इसके पास जाओ, ब्रह्मा बाबा दिखता था, शिव बाबा दिखता था, एड्रेस सुनाई पड़ता था, इस एड्रेस पे जाओ, मैं आ चुका हूँ, आओ, ऐसे वाला। तो अभी बाबा ने कहा, ऐसे ही आपकी मनसा शक्ति के द्वारा दूर बैठी आत्माओं को बाप का परिचय मिलेगा, मुख्य बिंदु स्पष्ट होंगे। पर इसके लिए बाबा ने कहा, आप बच्चों को ये सूक्ष्म मशीनरी तेज करनी है। कौन सी सूक्ष्म मशीनरी? मनसा सेवा की सूक्ष्म मशीनरी तेज करो, तब तड़फती हुई आत्माओं को अंजलि मिलेगी और आप बच्चों को विश्व कल्याणकारी का टाइटल मिलेगा। कब मिलेगा? जब मनसा द्वारा उन आत्माओं की भी सेवा करेंगे जो अपने सामने फिजिकली नहीं आ सकती है, हमारे मुख के द्वारा बाप का परिचय नहीं सुन सकती हैं, या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साधनों द्वारा भी उनको नहीं मिला है। तो ऐसी आत्माओं के लिए क्या टूल है? मनसा सेवा। और मनसा सेवा के लिए टूल है, रूहानियत की सर्व शक्तियां धारण करो, यानी सोल कॉन्शियसनेस की हाइट्स, आत्मिक स्थिति की हाइट्स, उसकी भी सर्व शक्तियां बाबा ने कहा जब धारण कर लेंगे, तो वो खुशबू दूर तक फैलेगी। कोई कोई चीजें होती है ना, पकती 10 घर दूर है, खुशबू यहाँ तक आ जाती है, फैलती है खुशबू कोई चीजों की। तो ये रूहानियत की खुशबू सबसे ज्यादा दूर तक पहुंचने की ताकत रखती है। जैसे बाबा कई बार कहते हैं कि आत्मा सबसे तीखा रॉकेट है,
यहाँ बच्चा कोई बूढ़ा शरीर छोड़ेगा, 1 सेकंड में लंदन में जाकर वो आत्मा अगले शरीर में प्रवेश करे, हो सकता है। इतना तीखा रॉकेट है। उतना ही तीखा फिर संकल्प है। संकल्प को परम धाम तक पहुंचने में कितनी देर लगती है? सेकंड से भी कम समय। सोचा, पहुंचे। सतयुग में पहुंचने में 1 सेकंड, लंदन अमेरिका पहुंचने में 1 सेकंड। और उतनी ही तेज स्पीड से हमारी रूहानियत का करंट पहुंच सकता है, अगर हमने उस रूहानियत की ऊंचाइयों को हासिल किया है, सोचा और हमारी रूहानियत का करंट पहुंचा और उन आत्माओं को वहाँ अनुभव हुआ। पर बाबा ने कहा इसके लिए अब अभ्यास की मशीनरी तेज करो। तो अभी वातावरण है दुनिया का ऐसा जो मनसा सेवा मोस्ट रिक्वायर्ड है। अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य भी हैं, हो सके तो लास्ट में चलाना, जो कमेंट्री भी है बाबा की। अब ये मनसा सेवा दिन रात करनी पड़ेगी, जिसमें बाबा ने कहा हुआ है अगर रात को आंख भी खुल जाती है ना, कोई और काम के लिए भी तो उठते हैं ना, तो दोबारा तुरंत सो न जाओ, पहले मनसा सेवा करो 10-15 मिनट, फिर दोबारा सो। जब भी आंख खुले मनसा सेवा। अब ये वो सब्जेक्ट नहीं है कि सिर्फ जब बैठे और फिर कमेंट्री बजी, फिर थॉट किया, फिर मैं ग्लो पर हूँ, फिर मेरी किरणें फैल रही, वो तो कुछ मिनट किया है ना। लेकिन बाबा ने कहा दिन रात। अब इस आज भी कहा इस सूक्ष्म मशीनरी को तेज करो, क्योंकि दिस इज द ओनली टूल जो पूरे विश्व का कल्याण कर सके। नहीं तो विश्व इतना बड़ा है, वाचा शक्ति से या और सेवा के साधनों से हम पूरा अप्रोच नहीं कर सकते हैं। 1-to-1 कन्वर्सेशन, ज्ञान सुनाना, कन्विंस करना, सब बातों की लिमिटेशन है, लेकिन मनसा सेवा की लिमिटेशन नहीं है। वो करंट किसी भी लैंग्वेज वाले को, किसी भी देश वाले को, कलर कास्ट वाले को पहुंच सकता है। मनसा में क्या भाषा होती है? आप हिंदी में बोलें तो कोई अंग्रेज को टच हो सकता है कि नहीं? रशियन को हो सकता है, हो सकता है, मुसलमान को हो सकता है। आत्मा है ना, तभी का रूहानियत की शक्ति है। तो रूहानियत की शक्ति रूह को टच करती है, और रूहानियत की भाषा रूह की भाषा है, जो सबको आती है। प्रकृति को भी आती है, पशु पक्षियों को भी समझ आती है। ये वाली भाषा एक वाइब्रेशन की भाषा है, प्रेम की भाषा है, आंतरिक सुख शांति की भाषा है। इस मशीनरी को बाबा ने कहा अभी क्या करो, तेज करो। तो क्या टाइटल मिलेगा फिर? विश्व कल्याणकारी। जब इस विधि से तड़पती हुई आत्माओं को अंजलि देंगे, तो इस विधि से दूर बैठी आत्माओं को भी बाप का परिचय देंगे, तो बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी कहलाएंगे। तो कौन हूँ आज मैं? किस किस को थॉट आ रहा है कि आज मैंने काफी एक्स्ट्रा मनसा सेवा करनी है, और सच में करनी है? प्रैक्टिकल वाला थॉट आ रहा है जिसको, कि आज तो जरूर करेंगे भाई, प्रैक्टिकल वाला। नुमा शाम का समय कोशिश करके, कोशिश क्या, अगर चाहे तो सबका हो सकता है। वो 1 घंटा दुनिया से चुरा लो, ना दो किसी को। 6:30 से 7:30 विश्व को भी हम देने वाले राजा आत्माएं हैं। विश्व कल्याणकारी हमारा कर्तव्य है। और फिर इस तरह बाबा की श्रीमत पालन करते हैं तो दुनिया के काम रुकते, खराब होते हैं क्या? बाबा का कार्य जैसे बाबा ने कहा वैसे करो, तो लोक परलोक दोनों सुहेले हो जाते।
इस लोक का भी कुछ खुटता कुछ बिगड़ता नहीं है, सब संवर जाता है। कोई नहीं रूठेंगे टूटेंगे अपने से, सब बढ़िया होता है। लेकिन आज का संकल्प नोट कर लो डायरी में कि मैंने एक्स्ट्रा मनसा सेवा का आज कौन सा टाइम निकालना है। भाई ये स्क्रीन घूम नहीं रही।